जय श्री सद्गुरुदेवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्रीमद् भागवत गीता तीसरा अध्याय कर्म योग। जब कृष्ण जी ने अर्जुन को ज्ञान का उपदेश देते हुए युद्ध की ओर प्रवृत्त होने को कहा तो अर्जुन उलझन भरे स्वर में इस प्रकार कहने लगा, हे जनार्दन, एक और तो आप मुझे ज्ञान की श्रेष्ठता का उपदेश दे रहे हैं और दूसरी ओर युद्ध करने के लिए भी कह रहे हो। इस प्रकार मेरी बुद्धि भ्रमित हो रही है। हे केशव, इस प्रकार के मिश्रित वचनों से आप क्यों मेरी बुद्धि को मोहित कर रहे हैं? कृपया निश्चय करके केवल उस बात को कहिए जो मेरे लिए कल्याणकारी हो और जिससे किसी भ्रम के बजाय मेरा स्पष्ट मार्गदर्शन होता हो। अर्जुन के इस प्रकार के वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे निष्पाप अर्जुन, सृष्टि में प्राणियों की दो प्रकार की निष्ठाओं के बारे में मैं पूर्व में बता चुका हूँ। जो ज्ञानी है उनकी निष्ठा का केंद्र ज्ञान योग है तथा जो कर्म निष्ठ है उनकी निष्ठा का केंद्र निष्काम कर्म योग होता है। किसी भी प्रकार के कर्म के स्वरूप का त्याग करना अनुचित है। इससे प्राणी को ना तो निष्कर्म भाव की और ना ही भगवत भक्ति की प्राप्ति होती है। कर्म करना तो हर प्राणी का प्राकृतिक प्रदत्त एक स्वभाव है। बिना कर्म किए इस सृष्टि का कोई भी प्राणी क्षण मात्र के लिए भी नहीं रह सकता। सभी प्राणी प्राकृतिक प्रदत्त गुणों द्वारा परवश हुए कर्म में रत रहते हैं। प्राणी अपने जीवन के प्रथम क्षण से लेकर अंतिम क्षण तक कर्म में सदैव लगा ही रहता है। जो मूढ़ बुद्धि जन कर्मेंद्रियों को बलपूर्वक रोक कर विषय वासनाओं का मन से चिंतन करता है वह दंभी अथवा वह मिथ्याचारी ही कहलाता है। इस मिथ्याचारी जन से तो वह जन अत्यंत श्रेष्ठ है जो इंद्रियों को वशीभूत करके अनासक्त होकर कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता है। अतएव हे अर्जुन, तुम शास्त्र विधि से निर्धारित किए हुए स्वधर्म रूपी कर्म को करो, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना ही श्रेष्ठ है और कर्म ना करने से तुम्हारे शरीर का निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। हे अर्जुन, कर्म बंधन के भय से भी कर्म से विमुख होना अनुचित है। कर्म बंधन में केवल वही प्राणी बंधता है जो सकाम भाव से कर्म करता है। अतएव कर्म फल में आसक्ति न रखकर जो प्राणी कर्म करता है वह कर्म ही उचित है। इस प्रकार के कर्म में फल की इच्छा न होकर वह केवल परमेश्वर के ही निमित्त किया जाता है। कर्म का त्याग करने से भी तुम पाप के ही भागी बनोगे। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा ने कल्प के प्रारंभ में जो मानव का सृजन किया था उसी समय यज्ञ आदि का सृजन करते हुए अपनी प्रजा में घोषणा की थी कि तुम लोग यज्ञ द्वारा अपना कल्याण सिद्ध करो। तुम यज्ञ द्वारा ही वृद्धि को प्राप्त करो और यज्ञ द्वारा ही मनोवांछित फल प्राप्त करो। यज्ञ द्वारा ही तुम देवताओं को प्रसन्न रख सकोगे और प्रसन्न देवता तुम्हें मनोवांछित वर प्रदान करके प्रसन्न करेंगे। इस प्रकार परस्पर अपने कर्म अनुसार कर्म करके ही अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। यज्ञ द्वारा प्रसन्न हुए देवगणों द्वारा तुम्हें बिना मांगे ही प्रिय भोग प्रदान किया जाएगा, किंतु इस भोग को जो मनुष्य बिना देवगणों को अर्पित किए स्वयं ही उसका भोग करने लगता है वह निश्चय ही चोर होता है। हे अर्जुन, देवगणों को अर्पित करने के बाद जो शेष रह जग गए अन्न का स्वयं भक्षण करते हैं वे पापों से विमुक्त हो जाते हैं, किंतु जो लोग ऐसा करने की बजाय अपने देह की पुष्टि हेतु अन्न का भक्षण करते हैं वे पाप को ही पकाते हैं और पाप को ही खाते हैं, अर्थात वे पाप योगी होते हैं। प्राणियों की उत्पत्ति अन्न से होती है और अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है तथा वृष्टि की उत्पत्ति का कारक यज्ञ है। यह बात पहले ही कही जा चुकी है कि यज्ञ कर्मों से ही उत्पन्न होता है। इस प्रकार बिना कर्म किए प्राणियों की उत्पत्ति संभव नहीं। हे अर्जुन, यज्ञ आदि कर्म वेदों से उत्पन्न होते हैं और वेद अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुए हैं। इस प्रकार सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदैव यज्ञ में प्रतिष्ठित रहते हैं।
हे पार्थ, जो प्राणी इस संसार में इस प्रकार नियत किए सृष्टि चक्र के अनुसार व्यवहार नहीं करता, अर्थात शास्त्र अनुसार कर्म में प्रवृत्त नहीं होता, ऐसे इंद्रिय लोलुप प्राणी का जीवन ही व्यर्थ है। किंतु जो प्राणी आत्मा में प्रीति रखने वाला है, आत्मा ही में ही तृप्ति का अनुभव करता है तथा आत्मा में ही संतुष्ट होता है, उसके लिए कोई भी कर्म शेष नहीं रहता। आत्मनिष्ठ प्राणी का संसार से किसी भी प्रकार का प्रयोजन नहीं रह जाता। कोई भी कर्म करने अथवा ना करने से उसका कोई प्रयोजन नहीं होता। वह संसार की किसी भी स्वार्थ भावना से संबंधित नहीं रहता। यदि ऐसा प्राणी कोई कर्म करता भी है तो वह केवल लोकहित में ही करता है। अतएव हे अर्जुन, तुम भी इसी प्रकार आसक्तिहीन होकर कर्म की ओर प्रवृत्ति हो। आसक्तिहीन कर्म के द्वारा ही परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। इस संसार में जनक आदि जो ज्ञानी जन हुए हैं, वे आसक्तिहीन कर्म के द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। अतएव लोक संग्रह को देखते हुए तुम भी कर्म करने के योग्य हो और यही तुम्हारे लिए कल्याणकारी है। श्रेष्ठ पुरुष जिस प्रकार का आचरण करता है, अन्य लोग भी उसका अनुसरण करने लगते हैं। श्रेष्ठ पुरुष जिस पर तथ्य को प्रमाणित कर देता है, अन्य लोग भी उसके अनुसार ही व्यवहार करने लगते हैं। हे भरतवंशी अर्जुन, यद्यपि तीनों लोकों में मेरे करने योग्य कोई कर्म नहीं है तथा कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु भी मेरे लिए आप प्राय नहीं है, तथापि मैं नित्य कर्म का ही आचरण करता हूँ। हे अर्जुन, यदि मैं कर्म का आचरण ना करूं तो सृष्टि के प्राणी मेरा अनुसरण करते हुए अकर्मण्य हो जाएंगे। यदि मैं सभी कर्मों का त्याग कर दूं तो मेरी देखा देखी अन्य प्राणी भी कर्मों का त्याग कर देंगे। अतएव प्राणियों के कल्याण हेतु मुझे सत्कर्म करने ही शोभा देते हैं। यदि मैं ऐसा ना करूं तो मेरा ही आचरण करते हुए सब लोग भ्रष्ट हो जाएंगे, और यदि मैं वर्ण संकर को उत्पन्न करने वाला बनूं तो मैं ही इस समस्त प्रजा को मारने वाला कहलाऊंगा। अतएव हे भरतवंशी, अनासक्त विद्ध जनों को भी कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जनों के समान ही निर्लिप्त भाव से लोकहित की भावना से कर्म करना चाहिए। हे अर्जुन, आत्मज्ञानी पुरुषों को कर्म में आसक्त हुए पुरुषों के कर्म के प्रति अनास्था नहीं उत्पन्न करनी चाहिए। आत्मज्ञानी पुरुष को परम तत्व में लीन रहते हुए और सदकर्म करते हुए कर्मों में आसक्त पुरुषों को भी सदकर्म की ओर प्रेरित करना चाहिए। वास्तव में सभी कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा ही किए जाते हैं। तब भी किसी प्रकार के अहंकार से मोहित अंतःकरण वाले पुरुष को स्वयं के ही कर्ता होने का अभिमान कदापि नहीं करना चाहिए। हे महाभाव, प्रकृति के गुणों से मोहित हुए पुरुष गुण और कर्मों में आसक्त हो जाते हैं। उन अज्ञानी जनों को निष्काम कर्म करने वाले ज्ञानी पुरुष को किसी भी भांति कर्म करने से विमुख होने के लिए प्रेरित नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन अज्ञानी जनों को सरलता से तो निष्काम कर्म का ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता, और इस प्रकार की प्रेरणा से वे जैसा भी कर्म कर रहे होते हैं वह उससे भी पलायन करने लगते हैं। हे अर्जुन, सभी प्राणियों का अधिष्ठाता मैं ही हूँ। अतएव तुम सभी कार्यों को एक राग भाव से मुझे अर्पित करते हुए माया मोह और शोक आदि का त्याग करते हुए निष्काम भाव से युद्ध करो। जो पुरुष दोष बुद्धि से रहित होकर और श्रद्धा से युक्त होकर एग्राग भाव से मुझे समर्पित होते हुए कर्म करते हैं, वह पुरुष निश्चय ही कर्म के बंधन से विमुख हो जाते हैं। जो दोष बुद्धि से युक्त अज्ञानी जन है, वह विभिन्न मतों का अवलोकन करते हुए भ्रमित होकर भटकते रहते हैं और स्वयं का ही आहित करते हैं। हे अर्जुन, इस संसार के सभी प्राणी अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार ही कर्म करने की ओर प्रवृत्त होते हैं। जिस प्राणी की जैसे प्रवृत्ति है वह उसी के अनुरूप कर्म करता है, भले ही वह विवेकी जन हो अथवा अविवेकी। अतएव हे पार्थ, प्राणी को राग द्वेष से मुक्त होकर और अपनी आत्मा में लीन होते हुए कर्म करने चाहिए। राग और द्वेष प्राणी के कल्याण मार्ग में विघ्न उत्पन्न करने वाला प्रबल शत्रु है। राग और द्वेष जैसे प्रबल शत्रुओं को जीतकर सावधान होकर प्राणी अपने धर्म का आचरण करे। अपने धर्म चाहे वह गुण रहित ही क्यों ना प्रतीत होता हो, वह भी दूसरों के आचरण युक्त धर्म से श्रेष्ठ होता है। यदि प्राणी को अपने धर्म के अनुसार आचरण करते हुए प्राण भी त्यागना पड़े तो वह धर्म फिर भी अति उत्तम है, किंतु दूसरों का
धर्म भय प्रदान करने वाला होता है। भगवान श्री कृष्ण के सद्वचन सुनकर अर्जुन बोला, हे यदुनाथ, इस बात को सभी प्राणी भलीभांति जानते हैं कि पाप कर्मों के करने से दुख ही प्राप्त होता है, फिर भी प्राणी पाप कर्मों की ओर क्यों प्रवृत्त होता है? ऐसा किस कारण होता है? अर्जुन की शंका का समाधान करते हुए भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, प्राणी में विद्यमान रजोगुण ही इसका मूल कारण है। रजोगुण से काम की उत्पत्ति होती है और काम से क्रोध उत्पन्न होता है। काम अग्नि के समान अतृप्त रहने वाला है। जिस प्रकार अग्नि में जितना अधिक ईंधन डाला जाता है, अग्नि उसी वेग से प्रज्वलित होने लगती है। ठीक यही स्थिति काम की है। काम के वशीभूत होकर ही प्राणी विभिन्न प्रकार के दुष्कृत्यों में संलग्न होता है। इस प्रकार रजोगुण से उत्पन्न यह काम ही प्राणी का प्रबलतम शत्रु है। अपने कथन को विभिन्न उदाहरणों से अर्जुन को समझाते हुए भगवान श्री कृष्ण बोले, यह काम प्राणी का अदृश्य शत्रु है। प्राणी का शरीर, मन और तथा इंद्रियां ही इसका निवास स्थान है। सब प्रथम प्राणी के मन में काम भावना जागृत हो उठती है, तत्पश्चात इंद्रियां भोगने हेतु तत्पर होने लगती हैं। किंतु जब काम भावना की तृप्ति नहीं हो पाती तो क्रोध उमड़ने लगता है। क्रोध के वशीभूत हो प्राणी बिना विचारे ही दुष्कृत्य की ओर प्रवृत्त होने लगता है। हे अर्जुन, जिस भांति धुएं से अग्नि, मल से दर्पण तथा जेर से भ्रूण आच्छादित रहता, उसी भांति काम भावना ज्ञान को भी आच्छादित कर लेती है। काम ही इंद्रियों, मन तथा बुद्धि को आच्छादित करके जीवात्मा को भ्रमित करने लगता है। अतः हे अर्जुन, सर्वप्रथम इंद्रियों को अपने वश में करके ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले पापी काम का संहार कर देना चाहिए, अर्थात इसका दमन कर देना चाहिए। हे अर्जुन, यदि तुम यह समझते हो कि अपने इस काम रूपी प्रबल शत्रु का दमन करने की तुम्हारे अंदर सामर्थ्य नहीं है, तो यह तुम्हारी भूल है। शरीर से इंद्रियां श्रेष्ठ, बलवान तथा सूक्ष्म हैं। इंद्रियों से मन, मन से बुद्धि तथा बुद्धि से भी श्रेष्ठ, बलवान तथा सूक्ष्म आत्मा है। हे महाभाव, बुद्धि से भी श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म अपनी आत्मा को जानकर बुद्धि द्वारा मन को अपने वशीभूत करो। फिर स्वयं को इस प्रकार सर्व समर्थ समझकर इस दुर्जय काम रूपी शत्रु का दमन करो। इति श्रीमद्भागवत गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में कर्म योग नामक तीसरा अध्याय संपूर्ण। तीसरे अध्याय का महात्म्य। भगवान विष्णु लक्ष्मी को गीता के तीसरे अध्याय का महात्म्य समझाते हुए बोले, हे प्राण प्रिय, एक बार की बात है कि किसी नगर में एक ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मणों के उत्तम कौशिक वंश में उत्पन्न हुआ था, किंतु अपना श्रेष्ठ धर्म त्याग कर उसने वाणिक वृत्ति अपना ली थी। उसका विवाह भी एक वाणिक स्त्री से ही हुआ था। कुछ दिनों के उपरांत समय आने पर उस वाणिक स्त्री ने एक पुत्र को जन्म दिया। अपने धर्म से भ्रष्ट होता हुआ यह ब्राह्मण फिर पर स्त्रियों के साथ व्यभिचार करने के व्यसन में पड़ गया। वह जुआ खेलता, शराब पीता और जीव हत्या करके उनका मांस भक्षण करता। इसी प्रकार इन व्यसनों में रहते हुए समय व्यतीतने लगा। फिर कुछ समय के बाद इस कुव्यसनी व्यक्ति का सारा धन धीरे धीरे नष्ट हो गया। अब उसे अपने व्यसनों का पूरा करने के लिए धन की आवश्यकता थी, किंतु धन उसके पास था ही कहाँ। एक दिन फिर वह धन कमाने की चिंता से अपने शहर से दूर उत्तर दिशा की ओर चला गया। वहाँ पर व्यापार में उसने खूब धन कमाया और उस धन को लेकर वह अपने घर की ओर लौट पड़ा। घर लौटते समय एक दिन जंगल में उसे लुटेरों ने घेर लिया। उस समय सूर्यास्त हो चुका था और चारों ओर घना अंधेरा फैल गया था। उसने अपनी सहायता के लिए बहुत चीख पुकार की, किंतु रात्रि काल होने के कारण उस जंगल में उसकी सहायता के लिए कोई न आया। लुटेरों ने उसका सारा धन तो छीन ही लिया, साथ ही उसकी हत्या करके उसकी लाश को भी उसी वृक्ष के ऊपर टांग दिया जिसके नीचे वे खड़े थे। उस भ्रष्ट व्यक्ति के कर्म बड़े ही निष्कृष्ट थे, अतएव मृत्यु के पश्चात वह प्रेत योनि में पहुंच गया और एक भयंकर प्रेत बनकर उसी वृक्ष पर रहने लगा। उस धर्म भ्रष्ट व्यक्ति का पुत्र अत्यंत ही धर्म प्रयाण था। उसने एक लंबे समय तक अपने पिता के घर लौट आने की राह देखी, किंतु जब काफी समय तक वह ना आया तो वह अपने पिता की खोज में निकल पड़ा। एक दिन संयोगवश वह उस ओर ही जा निकला जिस जंगल में लुटेरों ने उसके पिता का
धन छीन कर उसकी हत्या कर दी थी। जब वह उस वृक्ष के पास पहुंचा जिस पर लुटेरों ने उसके पिता का शव लटका दिया था, तो उसे वहां एक भयंकर प्रेत दिखाई पड़ा। उस प्रेत की शक्ल उसे अपने पिता से मिलती जुलती लगी। वह धर्मपरायण और वेद पाठी वाणिक पुत्र उस वृक्ष के नीचे ही आसन लगाकर बैठ गया। उसने उस वृक्ष के नीचे ही गीता के तीसरे अध्याय का पाठ करना आरंभ कर दिया। जब पाठ पूरा हुआ तो उसने देखा कि उस वृक्ष के आसपास मंडराने वाली उसके पिता की प्रेत योनि में आई हुई आत्मा का स्वरूप बदल गया। वह प्रेत योनि से निकल कर दिव्य स्वरूप में देव आत्मा बन गई। अब उस देव आत्मा ने दिव्य पत्यांबर धारण कर लिए थे और वह देवलोक के दिव्य विमान पर आरूढ़ थी तथा उसके इधर उधर दोनों और भगवान विष्णु के दो पार्षद भी खड़े हुए थे। उस व्यक्ति ने अपने पुत्र के निकट आकर उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, हे पुत्र, तुम धन्य हो। तुमने अपने पिता को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाकर एक बड़ा सुकृत्य किया है। अपने पिता की दिव्य आत्मा को नतमस्तक होकर प्रणाम करते हुए पुत्र ने कहा, हे पिताश्री, मुझे यह तो बताओ कि मैं कैसे आपकी मुक्ति का कारण बना हूँ। मैंने तो अपनी जानकारी में कोई ऐसा सुकर्म ही नहीं किया जो आपको भव बाधा से मुक्ति दिलाने में सहायक सिद्ध हो सके, बल्कि मैं तो केवल अपनी वही दिनचर्या करता रहता हूँ जो मैं नित्य करता था। पुत्र, तुम्हारी इसी दिनचर्या के परिणाम स्वरूप ही तो मेरी मुक्ति संभव हो सकी है। कौन सी दिनचर्या के कारण पिताजी? पुत्र, तुमने गीता के तीसरे अध्याय का जो पाठ किया है, उस पाठ को श्रवण कर मेरी आत्मा को प्रेत योनि से मुक्ति मिली है। तब पिताश्री, गीता के तीसरे अध्याय के पाठ में क्या इतनी महान शक्ति छुपी हुई है? हाँ पुत्र, इसी कारण तो मेरा कल्याण हुआ है, वह दिव्य आत्मा बोली। अतः अब मुझे खोजना छोड़कर घर लौट जाओ और अपने धर्म कर्म तथा गृहस्थी के कार्यों में मन लगाओ। ठीक है पिताजी, आपकी आज्ञा, मुझे शिरोधार्य है, कहकर पुत्र वहां से चलने को उद्युत हुआ। तभी उसके पिता की दिव्य आत्मा ने उसे हाथ से संकेत करके रुकने को कहा। ठहरो पुत्र। जी, आज्ञा दीजिए पिताश्री। पुत्र, घर जाके तुम्हें एक कार्य और करना होगा। कौन सा कार्य पिताश्री? पुत्र, तुम्हारे 7 पीढ़ियों के पितर अभी भी नरक का कष्ट भोग रहे हैं। जिस प्रकार तुमने श्री गीता जी के तीसरे अध्याय का पाठ करके मेरा उद्धार किया है, उसी प्रकार तुम उनका भी उद्धार करो। ठीक है पिताश्री, मैं ऐसा ही करूँगा। पुत्र का यह कहना था कि उस दिव्य आत्मा ने अच्छा पुत्र विदा कहकर वहां से उस विमान पर आरूढ़ हो विष्णु पार्षदों के साथ परम धाम की ओर प्रस्थान किया। जब उस वाणिक पुत्र ने घर आकर अपने पितरों के निमित्त गीता के तीसरे अध्याय का पाठ किया तो शीघ्र ही उनकी भी मुक्ति हो गई। इस प्रकार जब धर्मराज ने देखा कि जो जन्म जन्मांतरों के पापी हैं वे अनायास से मुक्ति प्राप्त कर वैकुंठ लोक को गमन करने लगे हैं, तो वे तुरंत भगवान विष्णु के पास पहुंचे ताकि उन नरकगामियों की मुक्ति का रहस्य समझ सके। भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषशैया पर विश्राम कर रहे थे। श्री हरि की बारंबार स्तुति करने के बाद धर्मराज ने उनके सम्मुख अपनी समस्या प्रकट करते हुए कहा, हे त्रिलोकीनाथ, इस सृष्टि के जो पापी पातकी प्राणी हैं वह भी नरक से बिना दंड भोगे मुक्ति प्राप्त कर रहे हैं। इसका क्या कारण है प्रभु? भगवान विष्णु मन मन मुस्कुराते हुए बोले, धर्मराज, इसका कारण गीता के तीसरे अध्याय का पाठ है। मैं कुछ समझा नहीं प्रभु। देखो धर्मराज, इस सृष्टि का जो भी प्राणी गीता के तीसरे अध्याय का पाठ करेगा अथवा श्रवण करेगा या फिर अपने पितरों आदि के निमित्त पाठ करके उसका फल उन्हें प्रदान करेगा, तो वह निश्चय ही वैकुंठ लोक जाने का अधिकारी बन जाएगा। भगवान श्री विष्णु के ने धर्मराज की शंका का समाधान करते हुए कहा, और जिन प्राणियों को नरक से अभी मुक्ति मिली है उनके निमित्त भूलोक पर किसी ने गीता के तीसरे अध्याय का पाठ किया होगा, तभी वे नरक से वैकुंठ लोक की ओर प्रस्थान कर गए हैं। तब हे जगदाधार, प्राणी के सभी पाप आदि जो श्री गीता जी के तीसरे अध्याय का पाठ करने से स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। अवश्य धर्मराज, महाप्रभु बोले, इस पाठ के फल स्वरूप प्राणी का मन पूरी तरह निर्मल हो जाता है और वह पाप आत्मा से पुण्य आत्मा में बदल जाता है। इसीलिए वह वैकुंठ लोक जाने का अधिकारी बन जाता है। आप धन्य हैं प्रभु।
धर्मराज शीश झुकाकर बोले, आपका न्याय, आपका निर्णय सर्वोपरि है। और इसके बाद धर्मराज अपनी यमपुरी की ओर प्रस्थान कर गए। भगवान विष्णु लक्ष्मी जी को गीता के 3रे अध्याय का महात्म्य समझाते हुए बोले, हे प्रिय सुमुखी, यह गीता के 3रे अध्याय का ही फल है जो किसी प्राणी को तथा उसके पितरों तक को भी प्रेत यातना अथवा यम यातना नहीं भोगने देता। भगवान विष्णु के चरण दबाते हुए लक्ष्मी जी ने गीता के 3रे अध्याय का महात्म्य सुनकर स्वयं को कृतार्थ किया। 3रे अध्याय का महात्म्य संपूर्ण। ओम क्लीं कृष्णाय नमः।